वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आपने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, क्रिस्टल क्लियर। तो ये रीडिंग है आपके पर्सन की अभी की फीलिंग्स में, जो भी वो आपको लेकर अभी महसूस कर रहे हैं और जो भी उनकी सोच आपके लिए बनी हुई है। तो ये कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आपके पर्सन राइट नाउ काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हैं। हो सकता है इन्होंने अभी कुछ दिनों में अपने जीवन का कोई बैड टाइम हील किया हो, या फिर इन्होंने कोई सक्सेस अचीव की हो। इनको कहीं से प्रॉफिट हुआ है, कोई फाइनेंशियल गेन हुआ है, या घर का माहौल ऐसा है कि ये अभी अपने जीवन में खुश महसूस कर रहे हैं। क्योंकि मुझे कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी अभी के लिए काफ़ी हैप्पी, काफ़ी एनर्जेटिक और हाई ऑन वाइब्रेशन नज़र आ रही है। तो हो सकता है कि आपने भी इनकी एनर्जी को फील किया हो, क्योंकि जो लोग इंट्यूटिव होते हैं वो दूर बैठे किसी भी इंसान की एनर्जी को महसूस कर लेते हैं। और अगर ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है फिर तो कहना ही क्या। तो मुझे इनकी एनर्जी में अभी फ़िलहाल एक ऊर्जा जो बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, और ये उस पर काबू नहीं पा रहे। ऐसा लग रहा है आने वाले कुछ ही दिनों में इस इंसान से अपनी खुशी को रोका नहीं जाएगा और ये कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ। अगर तो इनका आने वाले दिनों में जन्मदिन है या आपका जन्मदिन आ रहा है, आपका बर्थडे आ रहा है, तो ये और भी मुझे एक्साइटेड लग रहे हैं, पैशनेट लग रहे हैं, और ये उस दिन को स्पेशली आपके साथ सेलिब्रेट करने के साथ साथ इंजॉय भी करना चाहते हैं। क्योंकि इनके जो कार्ड्स आए हैं वो यही दिखा रहे हैं कि ये अब एक बैड साइकिल या नेगेटिव एनर्जी में रहना नहीं चाहते। अपने आप को सेल्फ लव के लिए और सेल्फ अश्योरेंस की तरफ ये लेकर जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि इनमें चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहा है। इसीलिए मैं आपको भी बोलती हूँ कि आप भी अपने आप के ऊपर ध्यान दिया करो। बहुत लोग अक्सर रिलेशन में जब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता तो लोग जो हैं अपने दोस्तों को मिलना बंद कर देते हैं। परिवार वालों में भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहते, किसी भी काम में उनका मन नहीं लगता, क्योंकि उनको लगता है हमारा रिलेशन तो अच्छा नहीं जा रहा, हम क्यों अपने फ्रेंड्स को मिलने जाएं। तो कभी कभी आपको ना अपनी सोच को बदलना होता है। जब आप अपनी सोच को बदलते हो आपकी एनर्जी भी बदल जाती है। तो मुझे लगता है कि आप अभी सेल्फ लव की एनर्जी में नहीं हो, ये ज़्यादा सेल्फ लव की एनर्जी की तरफ खिंचते जा रहे हैं, और इनका जो मन है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने के साथ साथ रोमांटिक भी बनता जा रहा है। कुछ लोगों को यहाँ पे ना रोमांटिक लंच डेट पर जाना, मूवी डेट पर जाना, या नाइट आउट्स करना, डिस्कोज में जाना, क्लब्स में जाना और लॉन्ग ड्राइव पर जाना, मतलब रोमांटिक टाइम इन्जॉय आपने इस रिश्ते में बहुत किया होगा। तो अब ये चाहते हैं कि उन रंग बिरंगी यादों को ये आपके जीवन में फिर से लेकर आए। तो ये बेसिकली एक अच्छी सोच लेकर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनको नेचर में जाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और हो सकता है कि आपने अभी कुछ महीनों से टैरो वीडियो सुन कर अपनी लाइफ को बदलने की तैयारी की है। अब चाहे आप टॉक थ्रू टैरो चैनल से पिछले कुछ महीनों में जुड़े हो या पिछले कुछ सालों में जुड़े हो, लेकिन आपके अंदर अभी कुछ महीनों से ये बात बहुत स्ट्रांगली आपको एक पॉजिटिव पर्सन बनाने की तरफ लेकर जा रही है कि आप
उस रास्ते पे चल पड़े हो और उसका असर इनके ऊपर हो रहा है। क्योंकि जब हम अपने अंदर कोई चेंज लाते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारा जिन लोगों के साथ रिलेशन होता है वो एनर्जी भी बदल जाती है। कभी भी ट्राई करके देख लेना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। दुनिया में किसी को भी रोने धोने वाला इंसान पसंद नहीं होता। अगर आपके आसपास सारे वही लोग होंगे जो रो रहे होंगे, आपका कोई दोस्त है वो रोते रोते आपके पास आए, अपनी प्रॉब्लम बताए, फिर कोई रिश्तेदार है वो रोते रोते आपके पास आ जाए, अपनी प्रॉब्लम बताए, फिर घर का कोई सदस्य, कोई फैमिली मेम्बर आपके पास आए, रोते रोते आपको अपनी प्रॉब्लम बताए, और फिर आप घर से ऑफिस जाते हो। ऑफिस में कोई ऐसा कलीग मिल गया, कोई ऑफिस का सहकर्मी जो रोते हुए अपनी प्रॉब्लम आपके सामने रखे, तो आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आती है कि मुझे सारे लोग ऐसे ही मिलते हैं क्या? क्या मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिल सकता जो मुझे खुश रखे, जो मुझे प्यार दे, जो मेरी एनर्जी से अट्रैक्ट हो? ये बात सब लोगों के अंदर लाइफ के किसी न किसी एक पॉइंट पर ज़रूर आती है। तो आप जिस एनर्जी में रहते हो, सामने वाला उस एनर्जी से अट्रैक्ट होता है। अगर आपको लगता है कि दुनिया में मुझे कोई प्यार नहीं करेगा क्योंकि मुझे जो मिलता है वो छोड़कर चला जाता है, तो जो यूनिवर्स होते हैं ना वो नाराज़ हो जाते हैं। यूनिवर्स को ऐसे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है जो दुख में भी कोई पॉजिटिव लाइट ढूंढ लें कि कोई बात नहीं, आज मैं दुखी हूं लेकिन मैं इस एनर्जी को बदल दूंगा। ये सारी मैंने आपको जो अभी गाइडेंस दी है वो आपके टैरो कार्ड्स में निकली है। आप में से कुछ लोग अभी इस वक्त शायद इस इंसान के बारे में सोचकर अंदर से परेशान हो। आपकी सोल इनके प्यार को क्रेव कर रही है। आपका दिमाग बहुत रेस्टलेस फील कर रहा है और पिछले कई दिनों से आपको रात को सोने में भी दिक्कत आई होगी। नींद को लेकर डिस्टर्ब फील हुआ है आपको, माइंड रेस्टलेस फील हुआ है, बार बार आपने रात को इनके बारे में सोचा है, इनका सोशल मीडिया स्टॉक किया है और मन में थोड़ी सी घबराहट आज भी बनी हुई है कि क्या ये इंसान मेरी लाइफ में लौटेगा, क्या ये मुझे कमिटमेंट देगा, क्या ये थर्ड पार्टी को छोड़ेगा। तो यहाँ पे ना आज आपकी एनर्जी मुझे थोड़ी नेगेटिव लग रही है, प्लीज़ इसे बदलो। अब मैं इनकी बात करूं तो ये पर्सन आपको लेकर सोच रहे हैं कि मुझे इस इंसान को बहुत सारी खुशियां देनी है और मैंने इन खुशियों को सिर्फ इस इंसान के साथ नहीं बल्कि अपनी लाइफ में भी इंजॉय करना है। तो मुझे इनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव लग रही है। हो सकता है जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो उसके 14 घंटे, 21 घंटे, 28 घंटे, 34 घंटे, 60 घंटे और कुछ लोगों में अगले 4 दिन में ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से, क्योंकि एनर्जी बहुत अच्छी है इनकी और एक इम्पल्सिवनेस दिख रही है, एक जल्दबाजी दिख रही है। हमेशा जल्दबाजी खराब नहीं होती। अक्सर आप लोग सोचते हो, सुनते हो कि कोई भी काम जल्दबाजी में खराब हो जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आजकल की ये फास्ट पेस लाइफ, ये जो युग है, जिस युग में हम रह रहे हैं, ये युग पूरा डिजिटल, पूरा टेक्नोलॉजी से और फास्ट एनर्जी को दिखाता है। तो हर चीज़ में ये नहीं होता कि जल्दबाजी खराब ही होती है। कई बार जल्दबाजी भी हमें ज़िंदगी में कुछ सिखाकर ही जाती है। तो अभी यहाँ पर सोलमेट का अगला कार्ड है, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको अपना सोलमेट मान रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन ने अभी कुछ घंटे पहले ही आपको ऑनलाइन देखा है, आपसे ऑनलाइन चाहे बात की हो, वीडियो कॉल की हो, ऑडियो कॉल की हो, चैटिंग की हो, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों का अब से कुछ घंटे पहले आपस में बातें हुई हैं और बहुत अच्छी बातें हुई हैं। एनर्जी बहुत अच्छी है। हो सकता है थोड़े सी इमोशनल टॉक आपकी तरफ से हुई हो,
लेकिन उनकी तरफ से मुझे जो कॉन्फिडेंस उनमें फील हो रहा है और उनका जो विजन है इस रिश्ते को लेकर क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। क्योंकि आज आपने अगर रीडिंग का टाइटल देखा होगा, क्रिस्टल क्लियर। अब उनको ऐसा कोई डाउट नहीं है कि आप उनके लिए परफेक्ट नहीं हो, क्योंकि यहाँ 60% लोगों के पार्टनर ने अपनी ज़िंदगी में अपने प्यार को समझ लिया है कि उनका जो परफेक्ट मैच है, ट्रू लव है और एक लॉन्ग टर्म रिलेशन में साथ देने वाला जो पर्सन है वो आप ही हो। क्योंकि यहाँ सिर्फ 30 या 35% ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं और अभी भी कोई डिसीजन लेने से अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे। उन्होंने खुद को दो लोगों के बीच में जानबूझकर रखा हुआ है, क्योंकि या तो ये पर्सन नॉन कमिटल है या ये पर्सन एक प्लेयर एनर्जी में है कि मुझे कमिटमेंट देना ही नहीं है, ना मुझे थर्ड पार्टी को कमिटमेंट देना है, ना मुझे इस इंसान को यानी कि आपको कमिटमेंट देना है। तो जब भी मैं कलेक्टिव जनरल रीडिंग्स करती हूँ, मैं हमेशा शुरू में ही बता देती हूँ गाइस, कुछ लोगों से रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी और कुछ लोगों से शायद रीडिंग बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। वजह ये होती है कि एक ही वीडियो को लाखों लोग सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। सबकी लाइफ में किस्मत अलग है, सबकी एनर्जीज अलग है। वर्तमान समय में सब लोगों की ज़िंदगी के अंदर स्थितियां और परिस्थितियां बदल रही हैं। लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आंसर जानने हैं कि क्या मेरा इस इंसान के साथ भविष्य है, क्या ये मेरे लिए राइट पर्सन है, क्या ये पर्सन मेरा सारी उम्र साथ निभाएंगे, क्या ये थर्ड पार्टी को छोड़कर हमेशा के लिए मेरे बन जाएंगे, तो ऐसे तमाम सवाल जो आपके अंदर चलते रहते हैं, उनके जवाब आप मुझसे कंसल्टेशन में ले सकते हो। मेरी कंसल्टेशंस जो हैं वो पेड कंसल्टेशंस हैं। और अगर किसी को लगता है कि ब्लैक मैजिक, काला जादू करके मेरे पर्सन को मुझसे दूर किया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एनर्जीज हैं जो शेडी हैं, जो मुझे बहुत ही मिस्टीरियस लग रही हैं, बहुत डार्क एनर्जीज लग रही हैं कि ऐसी कुछ चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है आप दोनों के बीच में, जिसके कारण ये पर्सन आपसे कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है। तो मेरे पास ब्लैक मैजिक को रिमूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, स्पेल्स हैं, रिचुअल्स हैं और भी बहुत सारी रेमेडीज़ एंड सोल्यूशन है। सारी डिटेल जानकारी आपको मुझसे संपर्क करके मिल जाएगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी लिखी हुई है, आप वहाँ जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टा हैंडल है टॉक थ्रू टैरो और उसका ऑफिशियल लिंक भी आपको इंस्टाग्राम का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। या कोई भी वीडियो आप इस चैनल का देखते हो, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुझसे संपर्क करने की जानकारी लिखी रहती है। अब आते हैं वापस रीडिंग में। अगले कुछ कार्ड्स हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी के। या तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अभी कुछ दिनों से बहुत वू कर रही है, बहुत ज़्यादा पैम्पर करना, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि बटरिंग करना, मक्खन लगा लगा के सामने वाले को अपनी बातों में ले लेना और सामने वाले को ऐसा प्यार दिखाना कि उसको दुनिया के दूसरे लोगों का प्यार दिख ही ना सके। तो थर्ड पार्टी अपनी चालें चल रही है, माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की जा रही है। शायद यहाँ पे मुझे थोड़ी फ्लर्टिंग एनर्जी भी लग रही है, थोड़ी प्लेफुल एनर्जी। तो हो सकता है ये एक दूसरे से जो बातें करते हो, थोड़ी डर्टी टॉक्स करते हो या फिर थोड़ी फ्लर्टिंग वाली बातें करते हो, जो फ्लिंग्स या कैजुअल रिलेशनशिप्स में होता है। लेकिन मुझे यहाँ पे कोई सोल कनेक्शन नहीं दिख रहा, क्योंकि ये पर्सन सोलमेट आपको मानता है या मानती है।
और ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने इस इंसान के लिए ऑलरेडी टैरो रीडिंग करवा ली है। कहीं से आपको कोई जानकारी मिली है, चाहे आपने कुंडली दिखा के रीडिंग करवाई है, चाहे आपने कार्ड्स के थ्रू रीडिंग करवाई है, आपको कुछ चीज़ें इस इंसान के बारे में पता चली हैं जिसके बाद से आप थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब हो गए हो। क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपका ये रिश्ता कोई बहुत नया रिश्ता नहीं है, बल्कि ये रिलेशन कई सालों पुराना है। और जिनका ये कोई न्यू रिलेशन होगा, उनके कार्ड्स सिर्फ 12% ही नज़र आए हैं। जिनका अभी पिछले 6 महीने में कोई अफेयर नया बना हो या पिछले 1 साल में बना हो, उनकी एनर्जी इस कलेक्टिव रीडिंग में सिर्फ 12% है। बाकी के बाकी यहाँ पर जितने भी कार्ड्स आए हैं वो ऐसे लोगों की एनर्जी को दिखा रहे हैं, मेजॉरिटी जिनका 5 साल से पुराना रिश्ता है। 8 साल भी हो सकते हैं, 10 साल पुराना भी हो सकता है, 12 से 15 साल पुराना भी हो सकता है, या उससे पुराना भी। तो मेरे सामने ना अभी कुछ इस इंसान के ना चैनल्ड लव मैसेजेस निकले हैं। जानते हैं कि ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ये मैसेज जो होते हैं ये यूनिवर्स हमें रीडिंग के दौरान गाइडेंस के रूप में या चैनलिंग के रूप में बता देते हैं। तो पहला मैसेज है, तुम कितनी भोली हो, किसी भी बात में जल्दी आ जाती हो, कभी कभी तो यार अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करो। वाओ, ये तो इन्होंने आपको एक तरीके से अच्छी गाइडेंस या अच्छी एडवाइस ही दी है। मुझे लगता है आप कभी कभी ना सामने वाले को पहचानने में गलती कर देते हो सकता है ये पर्सन जानते हैं कि आप दिल से बहुत साफ हो। ये एक अच्छी बात भी है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है। आप दिल से साफ हो, आप काइंड हार्टेड हो, आप लॉयल हो, आप ट्रस्टवर्दी हो, आप लविंग हो, आप केयरिंग हो। लेकिन प्लीज़ यूज़ योर ब्रेन, कभी कभी अपना दिमाग भी इस्तेमाल किया करो। मुझे लगता है ये पर्सन आप पर ना भरोसा बहुत करते हैं कि मैं इस रिश्ते में कभी भी कैसे भी करके अपनी पार्टनर को मना लूँगा, क्योंकि वो बहुत भोली है। अब यहाँ पर मेल फीमेल बहुत लोग रीडिंग को देख रहे हैं, तो ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप मेल भी हो तो आपकी फीमेल पार्टनर आपको ये कह रही है कि आप बहुत भोले हो, और शायद आपकी पर्सन को ये पता है कि वो आपको अपनी बातों से मैनिपुलेट कर सकती है, और कभी भी चाहे तो आपका दिल जीत सकती है। आपको सॉरी कहकर पुरानी गलतियों की माफ़ी भी मांग सकती है, और आप माफ़ भी कर दोगे। तो मुझे अगला चैनल्ड मैसेज यहाँ जो दिख रहा है, मुझे तुमसे बहुत जल्दी मिलना है और खूब सारा प्यार करना है, प्लीज़ मना मत करना। वाओ, ये तो मैंने बोला ही है कि हो सकता है कुछ ही दिनों के अंदर, चाहे वो अगले 4 दिन हो या फिर ये पर्सन विद इन फ्यू डेज़ आपके साथ कोई प्लान बनाए कहीं भी जाने का, घूमने का। क्योंकि बेसिकली ये पर्सन आपसे क्लोज आना चाहते हैं, चाहे वो फिज़िकली हो, रोमांटिकली हो, इमोशनली हो, और ये आपको खूब सारा प्यार देना चाहते हैं। क्योंकि अब ये पर्सन भी अपनी ईगो को या अपने ज़िद्दीपन को छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपने इस पर्सन को काफ़ी टाइम से खुद कांटेक्ट नहीं किया है, इनको इनके हाल पर आपने छोड़ा हुआ था कि हमेशा मैं ही ट्राई करता हूँ या ट्राई करती रहती हूँ कि मैं इन्हें मना लूँ और इन्हें रिक्वेस्ट करूँ कि प्लीज़ गुस्सा थूक दो, क्यों नहीं हम प्यार से रह सकते, क्यों नहीं हम लाइफ को साथ में एंजॉय कर सकते, क्यों नहीं हम एक अच्छा आइडियल कपल बनकर दुनिया के सामने एक परफेक्ट एग्जाम्पल सेट कर सकते। तो कुछ बातें इनको स्ट्राइक करी हैं। कुछ कहते हैं ना कि कभी कभी दिमाग का जो ढक्कन है वो बॉटल में
बन रही गैस से अपने आप खुल जाता है, उसी तरह इनका जो दिमाग में ढक्कन लगा हुआ था वो आपकी बातों को बार बार सोच सोच कर, बार बार फील करके, और सबसे अच्छी बात आपकी कि आपने इनको चेज़ नहीं किया। तो हम जब किसी रिश्ते में भीख मांगते हैं ना प्यार की, बार बार कि प्यार दे दो प्यार दे दो, तो सामने वाला अपने आप को समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ और मेरे पीछे सारी दुनिया पागल है। लेकिन जब उसको अटेंशन देना बंद कर दो, उस पर्सन को बेग करना या चेस करना बंद कर दो, तो फिर उस इंसान को अकल आ जाती है कि प्यार सिर्फ वन साइडेड नहीं होता, प्यार इक्वल गिव एंड टेक का रिश्ता है, अंडरस्टैंडिंग का रिश्ता है, केयर करना, रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना, रिस्क उठाना और उस रिश्ते में अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ उस रिश्ते को निभाना, प्यार इसका नाम है। तो ये मैच्योरिटी लेवल आपके पर्सन में अभी तक नहीं था, लेकिन अब आ रहा है। यहाँ मुझे कुछ एंजल नंबर्स भी मिले और मुझे यहाँ बटरफ्लाइज भी नज़र आ रही हैं। कुछ लोग होंगे जिनको हो सकता है कि एंजल नंबर ज़्यादा ना दिखते हों, तो उनको बटरफ्लाइज दिखती हो, अलग अलग रंगों की तितलियाँ, चाहे वो हरे रंग की हो, काले रंग की हो, भूरे रंग की हो, सफ़ेद रंग की हो या मल्टी कलर हो, रंग कोई भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि ये तितलियाँ आपको लाइव ना दिखें, क्योंकि ये सिंबोलॉजी के रूप में, पिक्टोरियल के रूप में ये भी नज़र आ सकती हैं कि आप अपने घर के अंदर ही बैठे हो और घर में कोई ऐसा, आपने कोई कर्टन देख लिया, कोई बेडशीट कवर देख लिया या कोई ऐसा कपड़ा देख लिया जिसके प्रिंट पे कोई तितली बनी हो, या कोई ऐसी बुक या कोई ऐसी नोटबुक जिसके ऊपर का कवर, उसके ऊपर कोई प्रिंट हो तितली का, बटरफ्लाई का। तो ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा हमें लाइव चीज़ें ही नज़र आएँ, हमें वो सिंबॉलिज़म के रूप में, पिक्टोरियल के रूप में किसी भी तरह से नज़र आ सकती हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स का तरीका होता है हमसे बात करने का। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन रहती है कि ये आपको कितनी बार दिखता है। ये नहीं कि पूरे दिन में एक बार दिखा या एक महीने में आपने एक बार तितली देख ली तो इसका मतलब यूनिवर्स आपसे बात करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर एक महीने में आपको बहुत बार दिख गया, 20-30 बार, 40 बार, अलग अलग दिनों में अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं, तो वो यूनिवर्स का एक स्ट्रॉन्ग साइन है। क्योंकि ना कुछ लोग कमेंट करके पूछते हैं कि हम तो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ आसपास तितली का नामो निशान तक नहीं है, तो मैंने उनके लिए जो बताना था वो वीडियो में बता दिया है। और कुछ लोगों को हो सकता है कि बर्ड्स के फैदर नज़र आते हों, बहुत सारी अलग अलग रंगों की बर्ड्स होती हैं, कईयों का तो हमें नाम भी नहीं पता होता, लेकिन उनके पंख हमें दिख जाते हैं। और यहाँ पीकॉक से कुछ लोगों का कनेक्शन हो सकता है, आप मोर पंख पसंद करते हो रखना, या घर में कोई मोर पंख की पेंटिंग रखी हुई है, या खुद ही आप मोर पंख को घर के अंदर डेकोरेटिव आइटम के रूप में सजा चुके हो, कहीं पे रखा हुआ है, तो ये भी एक साइन है। ये आपको अगले कुछ दिनों में अगर ज़्यादा दिख रहा है या जाने अनजाने में नज़र ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा जा रही है, तो डेफिनेटली यूनिवर्स वांट्स टू कम्युनिकेट यू, और वो आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स की गाइडेंस बहुत ही सिंपल होती है कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है वो डिवाइन की मर्ज़ी से चल रहा है, गॉड प्लान के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ चल रही है। तो ज़्यादा टेंशन लेने से ना लाइफ बेटर हो जाएगी, और ज़्यादा एंशियस होने से रातों रात कोई चमत्कार तो नहीं होगा, होगा वही जो आपकी डेस्टिनी में लिखा होगा। बट ये है कि फ्री विल आप अपनी लाइफ का यूज़ कर सकते हो, क्या चीज़ें आपके हाथ में हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, वो आपको भी पता है।
अगला चैनल्ड मैसेज यहाँ पर मुझे एंजल नंबर के रूप में ही मिला है। हो सकता है इस पर्सन को आपकी जन्म की तारीख नज़र आ रही हो, जैसे नंबर 8, नंबर 2, नंबर 15, नंबर 21, नंबर 9, नंबर 14, 17, 28, 23, नंबर 4 और नंबर 19। अब ये आप लोगों की मैंने आज जन्म की तारीख बताई है जो आपके पर्सन को दिख रही है, कहीं भी दिख रही है, लेकिन ये पर्सन ना समझ नहीं पाएगा। अगले कुछ दिनों में इनको ऐसे नंबर दिखेंगे, तो जो आपकी जन्म तारीख है वो आपके पर्सन को भी नज़र आएगी और हो सकता है ये नंबर आपको दिखें, अपनी ही जन्म तारीख आपको नज़र आ रही हो आने वाले कुछ दिनों में। तो वो एक साइन होगा कि यूनिवर्स आप दोनों को ही रीयूनियन की तरफ लेकर जा रहे हैं। यूनिवर्स चाहते हैं कि दोनों लोगों को एक साथ अलाइन किया जाए, उनकी माइंड, उनकी बॉडी, उनकी सोल की एनर्जी को एक साथ अलाइन करने से क्या होगा कि दोनों लोग अपनी लाइफ का लाइफ पर्पस भी समझेंगे, पुरानी गलतियों से सीखेंगे और अनवांटेड सिचुएशंस को लाइफ से आउट कर देंगे। अब अगला चैनल्ड मैसेज है, तुम्हें शायद मेरी बातों से यकीन नहीं होगा, पिछले कुछ दिनों में मेरी रातों की नींद गायब है। मैंने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते के बारे में सोचा है, पर अभी भी भविष्य मुझे समझ नहीं आता। प्लीज़ मेरी मदद करो। ये मुझे थोड़ी कॉम्प्लेक्स एनर्जी फील हो रही है। कुछ लोगों का रिलेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे वो लोग भी हो सकते हैं जो किसी ऐसे पर्सन को प्यार करते हैं जो थर्ड पार्टी में ऑलरेडी हैं, यानी कि ये मैरिड भी हो सकते हैं। इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड आपके लिए थर्ड पार्टी हैं कुछ लोगों के लिए। अब ये रीडिंग तो बहुत लोग सुन रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें जो व्यूअर्स रीडिंग सुन रहे हैं, आपका हो सकता है कि कहीं और शादी हो रखा है लेकिन आपको इनसे प्यार है, तो आपका रिलेशनशिप स्टेटस कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मुझे, क्योंकि फ्यूचर दोनों को ही लग रहा है कि कैसे बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैरिड पर्सन है तो अपनी मैरिटल लाइफ को कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन आपको ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पुराना रिश्ता भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है गाइस कि कुछ लोग यहाँ पर शादी की वजह से ही परेशान हैं, यानी कि अगर आप भी अनमैरिड हो, वो भी अनमैरिड हैं, तो दोनों की शादी नहीं हो पा रही, या आप दोनों की शादी के लिए परिवार वाले सहमति नहीं जता रहे, इस वजह से आपका पार्टनर परेशान है और वो आपकी मदद चाहते हैं। तो जो भी सिनेरियो आपसे रेजोनेट करे आपको वही रखना है। यहाँ पर राशियाँ इस रीडिंग में मुझे सारी ही दिख रही हैं, क्योंकि फायर एलिमेंट भी है, अर्थ एलिमेंट भी है, वाटर भी है और एयर भी है। हर एलिमेंट की 3-3 राशियाँ होती हैं। 4 एलिमेंट्स हैं तो 12 राशियाँ यहाँ सारी आ चुकी हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ गिनी चुनी राशियों की एनर्जी डबल इफ़ेक्ट को या डबल पावर को रीडिंग में दिखा रही होती हैं। और जिन लोगों को राशियों के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल एक एडिशनल जानकारी है, ठीक है। अगला चैनल्ड मैसेज बहुत ही प्यारा मैसेज है। तुम मुझसे क्यों रूठ गए हो, प्लीज़ मेरी गलती तो बताओ, मैं अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करूँगा, आई लव यू। ये हुई ना बात। ऐसा मैसेज आता है ना रीडिंग में तो मेरा भी मन खुश होता है और सुनने वालों का भी
मन खुश होता है, क्योंकि आप भी चाहते हो कि ये पर्सन अपने आप को थोड़ा सा बदले आपके लिए, क्योंकि रिलेशन तो दोनों का है। सिर्फ उसमें एक ही इंसान उस रिश्ते को संभालता रहे, ठीक करता रहे, उस रिश्ते पे मेहनत करता रहे और दूसरा कुछ भी ना करे, बस हाथ पर हाथ रख कर बैठता रहे, तो वो रिलेशन आगे जाकर ना प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। अब इनको समझ आ रहा है कि मुझे भी एफर्ट करना है, लेकिन अभी भी ये कह रहे हैं कि मेरी गलती बताओ कि तुम किस वजह से मुझसे नाराज़ हो। तो जो भी आपको इनकी बात बुरी लगी है, आप इन्हें क्लियरली कम्युनिकेट करें ताकि आपका रिश्ता क्रिस्टल क्लियर बन सके। चाहे आपको थर्ड पार्टी के कारण शक है, चाहे आपको ये लगता है कि ये पर्सन अभी भी झूठ बोल रहे हैं, चाहे आपको कोई डर है कि मैं इन्हें दोबारा मौका दूं, तो ऐसा ना हो कि ये वापस तो आएँ और फिर कुछ ही दिनों में मुझे छोड़कर थर्ड पार्टी में वापस चले जाएं। तो आपको जो भी डर हैं, जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनकी बात अपने पार्टनर से क्लियरली ज़रूर करें, क्योंकि कुछ लोग डर जाते हैं कि अगर मैंने ये पूछ लिया तो मेरा पर्सन मुझ पे शक करेगा और गुस्सा हो जाएगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे सवाल पूछने का। लेकिन रिश्ता अगर लॉन्ग टर्म में आप ले जाना चाहते हो तो आपको अपने पार्टनर से क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए। बाकी तो मैं हूँ ही, आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन में सब कुछ जान सकते हो कि ये पर्सन का इरादा क्या है, ये पर्सन मुझसे चाहता क्या है, या ये पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी में तो नहीं। तो डिटेल गाइडेंस के लिए, प्रेडिक्शंस के लिए और अपने रिलेशन की प्रॉब्लम का सलूशन जानने के लिए आप मुझसे पेड रीडिंग्स ले सकते हो। सारी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर दें और कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करना है। बहुत लोग ये नहीं करते और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप इस चैनल पर आते हो टॉक थ्रू टैरो पर, प्लीज़ कमेंट डालकर अपनी एनर्जी क्लेम करो। थैंक यू गॉड लिख दो, एंजल नंबर 1111 लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।